हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं लंच से कर रही हूँ। लंच फिनिश किया, फिर हम लोग लंच करने के बाद हम लोग लेटे तो मेरे बेटे को अचानक से कुछ रैसेस टाइप का होने लगा। बहुत खुजली कर रहा था। हम सब घबरा गए। बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो जाती है। फिर स्किन एलर्जी टाइप का लगा तो फिर हमने उसको मेडिसिन ला करके दिया। हमारे पास मेडिसिन लिखी हुई रखी थी, डॉक्टर ने पहले दिया था, तो मैंने उसको मेडिसिन दी ला करके। तो आधे घंटे बाद ये एलर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी ठीक हो गई। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल हुए तो फिर कुछ खाने पीने का मन किया, तो फिर हमने जो डेज़र्ट बनाया था एनिवर्सरी में वो डेज़र्ट खाया। फिर बेटे को लेके गए मार्केट। उसको एक्चुअली खाना था फुल्की, तो अभी उसको रेसेस दिन में ही हुए थे, तो मैंने सोचा कि पानी वाली फुल्की ना खिला करके उसको नमक वाली फुल्की मैंने खिलाई, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था, उसको फुल्की खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो नॉर्मल फुल्की मैंने नमक और मटर डाल करके देते हैं वैसा बनाया, मैंने बनवाया उसके लिए, और फिर मैंने उसको वो खिलाया। तो उससे क्या उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और थोड़ा उसको बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश भी फील हुआ। तब तक हो गया था रात का डिनर का वक्त। तो डिनर में बना आज हमारे यहाँ भिंडी मसाले की सब्ज़ी। ये इस तरीके से भिंडी बनाए ना, तो अगर आपके पास दाल वगैरह ना हो तो रोटी को ऐसे मसाले वाली भिंडी के साथ ईज़िली खाया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि सूखा सूखा खाना बोलते हैं लोग, खिलता नहीं, जैसे सूखी सब्ज़ी या रोटी नहीं खा पाते इन लोग। या तो दाल चाहिए कंपलसरी है, या तो फिर ग्रेवी वाली सब्ज़ी होना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये ग्रेवी वाली भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। चॉपर में क्या बहुत ईज़िली और कम समय में हो जाता है, तो ये लगता है कि सहूलियत तो बहुत जल्दी भी रहती है डिनर टाइम पे। तो मैंने इसको प्याज को चॉपर में डाला और उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। तो वो कुछ मिनटों में ही हमारा प्याज चॉप हो करके रेडी हो गया। देखिए, इतनी बारीक प्याज से अगर ग्रेवी बनाइए ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन करके रेडी होती है। तो इस तरीके से हमारा प्याज चॉप हो गया। फिर हमको तो इसमें डालना था अदरक लहसुन। तो मैंने इसको क्या कहते हैं, कूटने वाले को इमाम दस्ता समथिंग कुछ कहते हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और थोड़े से लहसुन को अच्छे तरीके से कूट के बारीक कर लिया। पेस्ट तो नहीं बनाया था, बट इसको एकदम बारीक कूट लिया था। कुछ इस तरीके से लहसुन को कूट लिया, अदरक को कूट करके मैंने ये इसका रेडी कर लिया था। फिर मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई फटाफट से। तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसी बीच फिर मम्मी शाम की पूजा कर रही थी घर में, तो पूजा दिया वगैरह लगा रही थी मम्मी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आप लोग को दिखाते हैं। एक्चुअली अभी बज रहे थे 7, साढ़े 7 के करीब टाइम हो रहा था। इतने बजे मम्मी दिया लगा रही थी घर में। तो फिर उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनाना बचा था, मैं किचन में काम ही कर रही थी। फिर ये मैंने मसाला बना करके रेडी कर लिया। इसमें थोड़े सी दही डाल दीजिए ना, तो ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन करके रेडी हो जाती है। तो फिर हमारा मसाला इस तरह बन के रेडी हुआ। इसमें हमने मिक्स किया भिंडी और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी वाली भिंडी बना करके रेडी कर लिया। इसको कभी भी पराठे के साथ खाइए तो बहुत गजब की लगती है, पराठे स्पेशली पराठे के साथ। फिर अपना अपना टेस्ट है, किसी को रोटी के साथ खाना पसंद है तो रोटी के साथ, अदरवाइज़ पराठे के साथ, जैसा भी सबको मन करे। मुझे तो ऐसे सूखी बहुत अच्छी लगती है, बट ये लोग सूखी खाने हमारे घर में रेडी नहीं होते। तो मैंने ग्रेवी वाला बनाने के लिए इसमें ग्रेवी ऐड कर दिया था। तो बेहतरीन हमारे डिनर में ये भिंडी मसाले की रेसिपी बन करके, सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई थी। तो इस तरीके से हमारा कुछ डिनर रहा हमारा। फिर यहीं के साथ हमारा इस लेट नाइट का ब्लॉग था, ये यहीं पे फिनिश होता है। एक्चुअली ये ब्लॉग हमारे 2 दिन के ब्लॉग को मिला करके बना हुआ है। फिर नेक्स्ट डे स्केटिंग क्लास गए हम। तो स्केटिंग क्लास में बच्चों की कुछ नई एक्टिविटी हो रही थी। एक्चुअली समर कैंप लग रहे हैं, जैसा कि बताया था मैंने आपको। तो 31st को लास्ट है। तो 31st तक बच्चों की जितनी एक्टिविटीज़ बची हैं, सर स्केटिंग के साथ साथ कुछ नया नया भी सिखाते रहते हैं, जैसे क्रॉसिंग करना, स्पीड बढ़ाना और कुछ ऐसे करके एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी। फिर उसके बाद ये अपन बचपन में गेम खेलते थे ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये लोग खेल तो ये रहे थे, बट देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से खेल रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत ही अच्छा गेम लगा। तो वार्म अप टाइप का होता है ना, वार्म अप हुआ, फिर उसके बाद स्केटिंग किए तो थक जाते हैं बच्चे, तो कुछ एक्सरसाइज के तौर पे सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा देते हैं, तो उन लोगों का मन भी लगा रहता है। और एक्चुअली आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं थी, अदरवाइज़ इतने बजे बहुत ही तेज़ की धूप रहती है। आज नहीं था, आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, इस वजह से सर ने इन लोगों को यहाँ पे ये एक्टिविटी करा दिया। जितना जितना लास्ट डे करीब आता जा रहा है तो इन लोग की एक्टिविटी करते जा रहे हैं। फिर क्या है, उसके बाद समर कैंप ख़त्म हो जाएंगे, फिर स्कूल रीओपन हो जाएंगे। तो जब तक का ऐसा है कि जितना हो सके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, तो उतना उस टाइप से सर यहाँ पे इन लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह करा रहे हैं। फिर हम लोग आए स्केटिंग क्लास से वापस। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में किया आज पोहा। एक्चुअली हमने आज बनाया था पोहा। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, फिर उसके बाद हम लग गए लंच की तैयारी में।
लंच में आज हमने बनाया था मसूर दाल की सब्ज़ी। आप लोग जानते होंगे मसूर दाल क्या किसे कहते हैं। इसको एक्चुअली फुला के बनाइए ना तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। इसमें अगर आप इसको मसाले वाला बना के रेडी करते हैं तो आपको इसमें सब्जी वब्जी किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती। तो आज मेरे को बहुत जल्दी भी था, मुझे एक्चुअली दिन में एक केक भी रेडी करना था, तो मुझे सिंपल सोवर से लगा कि एक चीज़ बनानी होगी, तो करके मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ सारे मसालों को एक बोल में हल्दी, धनिया, मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, गरम मसाला सबको एक में डाल करके पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए फूलने रख दिया। तो मसाला अच्छे से फूल जाता है, कुछ इस तरीके से बने तो बहुत अच्छी बनती है। और फिर मैंने मिक्सी के जार में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल करके एक प्यूरी बना करके रेडी कर लिया। तो जल्दी इस तरीके से सब्ज़ी बनाने में जल्दी भी बनती है, टेस्टी भी बनती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। फिर मैंने ये प्यूरी बना लिया। फिर कुकर में मैंने सरसों तेल डाल करके गर्म किया। एक्चुअली सरसों तेल को थोड़ा देर तक गर्म होने देना होता है, जब तक उस पर अच्छे से धुआं छूटने न लगे, नहीं तो उसकी स्मेल अजीब सी आती, खाने में थोड़ा अजीब सा टेस्ट भी आता है। तो मेरे यहाँ पे तेल गर्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये जो मसाला फुला के रखा हुआ था, सबसे पहले मसाले को डाल दिया। तेल बहुत हीट अप था तो बहुत तेज़ से धुआं निकला, तो मैंने उसे कवर भी कर दिया था। फिर उसका जब हमारा मसाला लगभग भुन जाएगा, पूरा ऑयल छोड़ देगा, और 5 मिनट में ये हमारा मसाला बन करके रेडी हो जाए। 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में भुन करके रेडी हो जाता है। तो कुछ हम इस तरीके से हमारा जब मसाला भुन गया तो देखिएगा उसमें फिर हम अपना जो प्यूरी बनाया था ना मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट का, वो प्यूरी ऐड करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। तो क्या होता है, उससे मसाला अच्छा भुन भी जाता है। देखिए यहाँ पे मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो ये मतलब हमारा ड्राई मसाला जो था ना वो अच्छे से भुन करके रेडी हो गया। अब हम इसमें जो हमारे अदरक लहसुन की प्यूरी थी उसको ऐड कर देंगे पूरे तरीके से और उसको अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि नहीं तो इससे कच्ची कच्ची स्मेल आती है। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का अदरक, टमाटर, प्याज सबको मिक्स करके पीसा था। देखिए कितना अच्छा मसाला मेरा भुन करके रेडी हुआ है। अब हम इस पे जो मेरे फुलाए हुए दाल थे ना उसको ऐड कर देंगे। एक्चुअली दाल को आप 1-2 घंटे पहले ही फुलाएंगे तो वो अच्छा से फूल जाता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको रात में ही दाल फुला करके रखनी है। आप 2 घंटे पहले भी फुलाएंगे तो परफेक्ट फूल जाएगा। फूली हुई दाल क्या अच्छे से बन जाती है, और जैसे इसमें ग्रेवी जब अपन बनाते हैं ना तो इससे थोड़ी अच्छी थिक ग्रेवी भी बनती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो उस दाल को थोड़ा हम हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले दाल में अच्छे से कोट हो जाए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर जब हमारी दाल भुन करके रेडी हो गई तो मैंने इसमें ऐड किया पानी। पानी अपने टेस्ट का अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए कि हमको कितना पानी रखना है, इसमें कितनी ग्रेवी वाला बनाना है इसको, तो अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो मुझे जितनी ग्रेवी रखनी थी मेरे घर के हिसाब से मैंने उतना पानी ऐड किया और इसको 3 सीटी आने तक पकाना है। ये जल्दी ही पक जाती है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी फूली हुई होती है तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगता पकने में। तो मैंने ये ऊपर पे इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था और इस तरीके से मैंने ये मसूर की दाल लंच में बना करके रेडी किया था। ये जो बहुत टेस्टी बनती, कभी आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ईजिली बन जाती है। कुछ इस तरीके से फिर मैंने बना के रख दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर मम्मी यहाँ पे बना रही थी रोटी। एक्चुअली क्या है, जब हम स्केटिंग क्लास से आते हैं तो मोस्टली मम्मी ही पूरी रोटी और नाश्ते के पराठे वगैरह बनाती है। तो इससे क्या हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। हम लोग मिल बांट के ऐसे ही काम कर लेते हैं, जिसको जो काम मिला। तो मम्मी का मेरे पास बहुत हेल्प रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है, इस वजह से मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ। तो मुझे एक्चुअली केक भी बनाना था, तो मम्मी फटाफट से यहाँ पे रोटी पराठे बना करके फिनिश कर दिए। मैंने चावल सुबह ही चढ़ा दिए थे, दाल अभी बना दी थी, ब्रेकफास्ट बना ही दिया था। फिर मम्मी रोटी बनाने के बाद बेटे को थोड़ी कर रही थी मालिश। एक्चुअली वो स्केटिंग क्लास जाता है तो उसके हाथ पैर में बहुत दर्द होते हैं करके, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से मालिश करके नहला देती है, क्योंकि उसमें थोड़ी ताकत भी लगती है, उसका बॉडी भी पेन होता है करके बोलता है। तो मालिश वगैरह करके मम्मी उसको नहला दी। फिर मेरे हस्बैंड को मैं लंच दे रही थी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़ोरों से गर्मी पड़ रही है अभी तो लेट जा रहे हैं करके, तो मैंने उनका ही लंच दिया। जैसे मैंने बताया ना, दाल कितनी अच्छी बन के रेडी हुई देखिए। फिर मैंने साथ में बना दिया था रायता, पापड़, भिंडी की सब्जी थी हमारे पास और रोटी। ये मैंने हस्बैंड को लंच दिया था। फिर मैंने ये वाला केक बना करके रेडी किया था बहुत जल्दी ही। कितना बेहतरीन बना, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक बनाया है मैंने। एक्चुअली एक एनिवर्सरी केक है, तो मैं इसको बनाई और इसके बाद फिर मैं इसको पैक करके फ्रिज में एज इट इज़ रख दूँगी। एक्चुअली क्या होता है, फ्रिज में अगर इसको ओपन करके रखो ना तो खुद ही का हाथ लगने का डर रहता है, और फिर क्या होता है, केक अगर एक बार बिगड़ गया ना तो फिर दोबारा से वैसी फिनिशिंग नहीं आती। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि केक जब पूरा फिनिश हो जाता है ना तो उसको ऐसा बॉक्स में रैप करके ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, जिससे कि आसानी से रखा भी रहेगा और टेंशन फ्री रखे रहने देती हूँ मैं इसको। तो मैं इसको पूरा पैक करके गई, फ्रिज में रख दिया, और जब लेने आए थे 4 बजे के करीब तो मैंने उनको दे दिया था। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करके भी साथ साथ में चलती हूँ। तो जो मेरे पास केक के ऑर्डर आते हैं तो हम ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। फिर क्या था, हमने केक जैसे ही फिनिश किया तो हमारे आसपास में जो मेरा बेटा
और उनके जो फ्रेंड थे उन लोगों की डिमांड रहती है हमें कप केक खाना है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा मटेरियल बढ़ा के बनाती हूँ। फिर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का ही कप केक बनाया इन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, इनको टेस्ट थोड़ा, बच्चों की यही तो रहता है कि कुछ भी अच्छा मिल जाए खाने के लिए। तो मैंने फिर पाइनएप्पल फ्लेवर का ही कप केक बनाया। देखिए बच्ची मेरे बाजू में ही खड़ी है, आंटी जल्दी बना दो जल्दी बना दो, बहुत देर से पीछे पड़ी थी मेरे, तो मैं उसका जल्दी से बना के दे रही, क्योंकि उसको बहुत वेट कराया मैंने। केक बनाने लगी थी तो टाइम हो गया था, क्योंकि केक मुझे पहले देना था। इसको कप केक तो बाजू में ही रहती है, तो मैं जब भी दे दूँगी तो ले चलेगी। तो वो आई थी केक लेने कप केक, तो मैंने बनाया और उसको दे दिया, तो वो खुश हो गई, क्योंकि बहुत देर देर से मैं उसको वेट करा रही थी। कुछ इस तरीके से मैंने फिर अपना ये काम फिनिश किया। फिर मैंने भी लंच अपना कंप्लीट किया। लंच में मैंने बताया था जैसे कि आपको दाल रायता, फिर बाद में मैंने बनाई थी आम की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हुई थी। फिर ये देखिए ऊपर हम यहाँ पे पैकिंग करवा रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ना जगहों से चमगादड़ घुस रहे हैं। तो ऐसा था आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।